जोधपुर लोकसभा की सीट को कांग्रेस को बदलना पड़ेगा, इस प्रकार की बात सामने आ रही है और उसके विशेष कारण भी है। सबसे पहला कारण तो ये माना जा रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं जिनको करण सिंह ने हायर कर रखा था, यानी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने हायर कर रखा था, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और उनको बोल दिया गया है कि आगे का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका मेन कारण जो बताया जा रहा है वो करण सिंह और गहलोत के बीच की खटपट बताई जा रही है और साथ ही के अंदर उनका जो दूसरा सहारा यानी कि सचिन पायलट था, जिनके खेमे के अंदर कभी वो गए आए, उसको करके सचिन पायलट भी खासे नाराज हैं। 2 ही दिन बाद कांग्रेस की जो नामांकन सभा पूरे राजस्थान भर के अंदर अलग अलग प्रत्याशी करने वाले हैं, उसके ठीक पहले इस प्रकार का जो घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर चल रहा है वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करण सिंह उच्च यादव के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पुराने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे और ये माना जा रहा था कि उनके जो काटे हुए प्लॉट हैं, उनके जो बनाए हुए फ्लैट हैं, वो लोग उनको वोट देंगे। वहां से भी इस प्रकार का फीडबैक आ रहा है कि लोग खासे नाराज हैं और वो उसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जोधपुर लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा सीट्स ऐसी हैं जहां पर बिश्नोई समाज का बोलबाला है। वहां पर बिश्नोई जो वोट है वो डिसाइडिंग वोट होता है और बिश्नोई वोट भी करण सिंह से बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और जिसकी वजह से कांग्रेस को लंबे समय तक नुकसान हो सकता है। उसका कारण यह था कि एक हिरण के शिकार वाले मामले के अंदर करण सिंह के ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं कि उन्होंने शिकारी को बचाया था। ये सारी की सारी जानकारी ठीक उसी दिन आना जिस दिन गजेंद्र सिंह शेखावत का नामांकन हुआ है और भयंकर जोधपुर शहर 2-3 घंटे के लिए पूरा जाम हो चुका था, क्योंकि उनकी जो नामांकन सभा थी उसके अंदर भीड़ इतनी आ गई कि अभी के अभी ये पता पड़ गया कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। और ठीक 2 दिन बाद के अंदर करण सिंह के पास में इतनी बड़ी और इतनी भारी भीड़ जमा करने की जो स्थिति है वो सभी को पता है कि बिल्कुल नहीं है। चुनाव के शुरुआती दिनों के अंदर करण सिंह ने एक बाहरी मुद्दा गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर लगाने की कोशिश की और जिसको अब ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ लगाने की कोशिश की गई है और अशोक गहलोत ने करण सिंह को यहां पर सीट दिलाकर यह सोचा था कि जो राजपूत समाज है वो उनके बेटे को, जो कि बाहरी मतदाता है एक प्रकार से, जो लोकसभा सीट के ऊपर जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन मिलेगा। वहां पर करण सिंह के कहने के ऊपर कोई भी समाज वाले बड़े प्रतिशत के अंदर वोट देते दिखाई नहीं दे रहे। इस बात को लेकर भी अशोक गहलोत भी नाराज हैं। समस्या इस बात की भी है कि अशोक गहलोत का बेटा पिछली बार बुरी तरीके से जोधपुर से हारा था और उसके बाद में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के ऊपर इसका नाम लगा दिया था। अब उनके कहने पर जब उनको पता है कि जोधपुर के अंदर तो वो जीतता नहीं, तो करण सिंह को भी इस बात के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई कि जबरदस्ती उनको बलि का बकरा बनाकर जोधपुर लोकसभा के अंदर झोंक दिया गया, क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत जब खुद लड़ने की काबिलियत नहीं रखते, यानी कि अशोक गहलोत का जो बेटा है वो लड़ रहे हैं या अशोक गहलोत एक ही बात है, सभी ये बात जानते हैं, तो करण सिंह का पूरा जो राजनीतिक कैरियर है वो यहां पर बुरी तरीके से खत्म हो सकता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए करण सिंह ने, हो सकता है जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया है सोशल मीडिया एजेंसीज को, वो अपना यहां से नाम वापस ले रहे हैं और कांग्रेस को आनन फानन के अंदर कोई दूसरा प्रत्याशी उतारना होगा। आपको इस बारे में ध्यान होगा कि राजसमंद और जयपुर के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि सुनील शर्मा वहां पे जयपुर के अंदर थे और राजसमंद के थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखिए हमें इस बार चुनाव लड़ना नहीं है, जबरदस्ती हमें आगे ना किया जाए। और अब जाकर जोधपुर में वो स्थिति बन जाने से यूं लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां हैं। सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो ये दूरियां थी, जो गड़बड़ियां थी, जो आपसी विरोध था, वो अब पता पड़ रहा है कि जो केंद्र है यानी कि आला कमान है जो कांग्रेस का, उनके साथ में गहलोत की और गहलोत के साथ के अंदर प्रत्याशियों की और प्रत्याशियों के साथ के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ के अंदर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसके बाद में कांग्रेस किसी भी हालत के अंदर आज के समय तक तो चुनाव के अंदर टिक नहीं पा रही और एक तरफा चुनाव होता जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो करण सिंह का जो ऑफिस है, हालांकि वहां पर बिल्कुल कार्यकर्ताओं का फाका पड़ा रहता था, पहले भी वहां पर कोई ज्यादा खास होते नहीं थे और इस समय भी ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 15 से 17 गाड़ियां ही वहां पर खड़ी हैं और जो लोग वहां पर बैठे हैं वो इसी बात के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। कल सुबह तक या फिर नामांकन से जस्ट पहले तक भी स्थिति क्लियर नहीं मानी जा सकती।